आइए हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 11 नंबर। 10 नंबर तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, क्या AP 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 51 एक पद है? 51 एक पद है। आइए इसको समझते हैं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा 5, बी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर 8 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 3। और Tn बराबर क्या दिया हुआ है 51। Tn 51, तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn दिया हुआ 51 बराबर A5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3। 51 बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3। 51 बराबर इधर जाएगा 2 प्लस 3n। 51 माइनस 2 बराबर 3n। 49 बराबर 3n। n बराबर क्या हो जाएगा 49 बटे 3। क्या है AP 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 51 एक पद है? 51 एक पद है। इसको कैसे पता करेंगे? क्या कोई भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या जैसे इसी को मान लीजिए, क्या AP 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 51 एक पद है? कब बोलेंगे हाँ पद है और कब बोलेंगे नहीं है? आइए समझते हैं। ए बराबर दिया हुआ 5, डी निकाल लेंगे 3, उसके बाद Tn बराबर दिया हुआ है 51। Tn बराबर फॉर्मूला लगाए तो n का मान क्या हो गया 49/3। जब n का मान धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? जब n का मान धनात्मक पूर्णांक आएगा तो बोलेंगे AP 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 51 एक पद है। लेकिन क्या लिखा है यहाँ, चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए AP इतना इतना डॉट 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 51 लिखे, इसलिए 51 AP का पद नहीं है। ये आंसर आएगा। अब चलते हैं इसका 11 और 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन, अगर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आता है तो लिखेंगे 51 AP का पद है। 51 एक AP का पद है। n का मान हमेशा धनात्मक आना चाहिए तो ही बोलेंगे AP का पद है, अन्यथा नहीं बोलेंगे। बारह नंबर क्वेश्चन है, AP 4/1/2 5/1/2 6 डॉट 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 का एक पद 56 है, का एक पद 56 है पूछ रहा है। ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 4, बी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/2 है, माइनस A1 है 4। 2 एलसीएम लेंगे जाएगा 9 माइनस 8 बराबर हाफ।
अब ये क्या दिया हुआ है, टी एन बराबर दिया हुआ है 56। टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन दिया हुआ है 56 बराबर ए का मान दिया 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान हाफ। 56 बराबर 4 प्लस एन बाई 2 माइनस हाफ। 56 बराबर इसमें ले लेंगे 2 एलसीएम, यहाँ जाएगा 8 प्लस एन माइनस वन। 56 गुना 8 बराबर इसमें घटाएंगे तो 7 प्लस एन, इसलिए 8 48 4 40 40 4 44 बराबर 7 प्लस एन। तो एन बराबर क्या आ जाएगा 448 माइनस 7, तो एन बराबर बचेगा 441। देखेंगे यहाँ चूंकि एन एक धनात्मक पूर्णांक है, एन एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 56 एपी का पद है। 56 एपी का पद है, लिखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है 13 में नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का 7वां पद किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है। तेरहवां पद 32 है, 32 है, एपी ज्ञात करें। 32 है तो एपी ज्ञात करना पड़ता है। एपी ज्ञात करें, क्या दिया हुआ है, किसी एपी का 7वां पद, 7वां पद मतलब A7 बराबर क्या दिया हुआ 20, या इसको लिखेंगे T7 बराबर 20। किसी एपी का 7वां पद 20 है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन क्या है, किसी एपी का 7वां पद मतलब T7 बराबर दिया हुआ है 20। T7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D बराबर 20। ये क्या होगा समीकरण फर्स्ट। अब बोला है 13वां पद क्या है 32, T13 बराबर क्या है 32। इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 12D बराबर 32। इसको लिखेंगे समीकरण सेकेंड। अब बोलेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है A प्लस 6B बराबर 20, A प्लस 12D बराबर 32। ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो तो माइनस कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 6D बराबर माइनस 12, डी बराबर 2, यहाँ खत्म होगा, यहाँ 6 से 12 खत्म होगा, 2 बराबर 6 बराबर डी बराबर आ गया 2। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस 6D बराबर 20, A प्लस 6 गुना 2
बराबर 20, ए प्लस 12 बराबर 20, ये बराबर क्या आ जाएगा 20 माइनस 12, ये बराबर 8, ये बराबर 8 आ गया। अब बोल रहा है एपी ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करने बोल रहा है, तो इससे क्या निकालेंगे, एपी बराबर क्या होता है, एपी बराबर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 जाएगा। ए कितना है मेरा देखेंगे, ए बराबर क्या है, ए है 8, ए प्लस डी, ए का मान है 8 प्लस डी का मान क्या है 2, यहाँ कितना आ जाएगा 10, ए प्लस 2d, ए का मान है 8 प्लस 2 गुना 2, 8 प्लस 4 बराबर 12, ए प्लस 3d, ए का मान है 8 प्लस 3 गुना 2, 8 प्लस 6 बराबर 14। एपी क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा 8, 10, 12, 14, दो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 हो गया 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, किसी एपी का 7वां पद माइनस 4, 14 नंबर क्वेश्चन है। किसी एपी का 7वां पद माइनस 4 है, किसी एपी का 7वां पद माइनस 4 और 13वां पद माइनस 16 है, और तेरहवां पद माइनस 16 है, माइनस 16 है, एपी ज्ञात करें, माइनस 16 है, एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें बोल रहा है। किसी एपी का 7वां पद क्या है, किसी एपी का 37 बराबर है माइनस 4, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6d बराबर माइनस 4, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। और 13वां पद क्या है 16, 13 बराबर क्या है माइनस 16, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12d बराबर माइनस 16, समीकरण फर्स्ट। लिखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। सेकेंड से ए प्लस 6d बराबर माइनस 4 और ए प्लस 12d बराबर माइनस 16, एक प्लस में एक माइनस है, माइनस प्लस है तो माइनस, ये खत्म, यहाँ बचेगा माइनस 6d बराबर, इसमें घटाएंगे तो 12, डी बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, ए प्लस 6d बराबर माइनस 4, ए प्लस 6 गुना माइनस 2 बराबर माइनस 4, यहाँ लिखेंगे ए माइनस 12 बराबर माइनस 4, ए बराबर माइनस 4 और प्लस 12, ए बराबर क्या आ जाएगा 8। तो एपी क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डॉट ए का मान क्या हो गया, ये बराबर निकल गया 8, ए प्लस डी बराबर क्या निकलेगा 8 प्लस माइनस 2 बराबर 8 माइनस 2 बराबर 6,
ए प्लस 2d, ए का मान है 8 प्लस 2 गुना -2, 8 - 4 बराबर 4। AP क्या निकलेगा? AP 8 6 4 दो जाएगा। ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। नंबर क्वेश्चन, नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर क्वेश्चन है, किसी एपी का 8वां पद 15, किसी एपी का 8वां पद 37, किसी एपी का 8वां पद 37 तथा 12वां पद 57, है। एपी को ज्ञात करें। ठीक, एपी को ज्ञात करें या एपी ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ T8 बराबर दिया हुआ, T8 बराबर दिया हुआ 37। T8 को लिख सकते हैं A + 7D बराबर 37। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है 12वां पद 57, T12 बराबर क्या दिया हुआ है? 57। इसको लिखेंगे A + 11D बराबर 57। ये हो गया समीकरण सेकेंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। A + 7D बराबर 37, A + 11D बराबर 57 है। ठीक, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। -4D बराबर, इसमें घटाएंगे तो -20, D बराबर क्या आ जाएगा? माइनस से माइनस खत्म, 4 से 20 खत्म तो 5। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? A + 11D बराबर A + 7D बराबर 37, A + 7 गुना 5 बराबर 37, A + 7 + 35 बराबर 37। ये बराबर क्या आ जाएगा? 37 माइनस 35, तो ये बराबर क्या आ जाएगा? 2। बोला एपी ज्ञात करें, तो एपी बराबर क्या होता है? एपी हो जाता है A, A + 3, A + 2D, डॉट ऐसे होता है। तो ये बराबर क्या आ जाएगा? A बराबर 2, A + D बराबर 2 और प्लस 5 बराबर 7, A + 2D बराबर क्या हो जाएगा? A का मान है 2 और प्लस 2 गुना 5 बराबर 2 + 10 बराबर कितना आ जाएगा? 12। तो AP क्या निकलेगा? 2 7 12 दो। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, एपी का 10वां पद ज्ञात करें। 16 नंबर क्वेश्चन,
16 एपी का 10वां पद ज्ञात करें। 16 नंबर क्वेश्चन। किसी एपी का 16वां पद ज्ञात करें। किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करें बोल रहा है। किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करें जिसका 7वां और 12वां पद क्रमशः 37 और 64 है। इसका 7वां पद और 12वां पद क्रमशः 7वां पद और 12वां पद 34 और 64 है। 34 और 64 है। ठीक है, देखेंगे इसका सॉल्यूशन। किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करने बोला है। किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करें। किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करें। किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करने बोल रहा है जिसका 7वां पद और 12वां पद क्रमशः दिया हुआ है। मतलब T7 का मान दिया हुआ। 7वां पद का मान क्या है? 34। 12वां पद का मान है 64। तो T7 बराबर क्या हो जाएगा? T7 बराबर आ जाएगा 34। इसको लिखेंगे a + 6d बराबर 34। इसको लेंगे समीकरण फर्स्ट। 12वां पद क्या दिया हुआ है? 12वां पद बराबर 64। इसको लिखेंगे a + 11d बराबर 64। समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट है a + 6d बराबर 34, a + 11d बराबर 64। इसको 3 परिवर्तन करेंगे। इसको काट देंगे -5d बराबर, इसमें घटाएंगे तो -30। d बराबर कितना निकलेगा? 6। माइनस माइनस खत्म, इसे काटेंगे 6 बार। d बराबर 6। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर फर्स्ट है a + 6d बराबर 34। a + 6 × 6 बराबर 34। a + 36 बराबर 34। a बराबर 34 और -36। a बराबर क्या आ जाएगा? -2। a बराबर क्या आ गया? -2। a बराबर आ गया -2। तो बोल रहा था क्या कि किसी एपी का 10वां पद ज्ञात करने बोला। किसी एपी का 10वां पद बोला ज्ञात करने। तो इसको क्या लिखेंगे? a + 9d। a का मान है -2 + 9 × d। d का मान क्या है? d का मान है 6 बराबर -2 9 × 54 बराबर क्या आ जाएगा? 52 आंसर। किसी एपी का 10वां पद 10वां पद बराबर क्या आ जाएगा? 52 आंसर। 10वां पद बराबर आ जाएगा 52। 10वां पद बराबर आ जाएगा 52। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 20 तक देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है n के किस मान के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन।
n के किस मान के लिए निम्नलिखित दो AP का nवां पद समान है, इस पद का मान भी ज्ञात करें। समान पद nवां पद समान है, इस पद का मान भी ज्ञात करें। इस पद का मान भी ज्ञात करें। इस पद का मान भी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 17 का 1 नंबर क्वेश्चन है 13, 19, 25 डॉट और 59, 68, 67 डॉट ये दिया हुआ। इससे पहले हम क्या दिया हुआ, n के किस मान के लिए निम्नलिखित दो AP का nवां पद समान है। nवां पद मतलब Tn समान है, तो मतलब इससे क्या है, इससे हम इसका Tn निकालेंगे और इसका भी Tn निकालेंगे। मान लेते पहले का मान निकाल लिए AP 13, 19, 25 डॉट ए बराबर क्या आ जाएगा इसका 13, बी बराबर क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 है 19 माइनस 13 बराबर 6 आ गया। और Tn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है 13 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 6। 13 प्लस 6n माइनस 6, इसका मान क्या आएगा 7 प्लस 6n। अब चलेंगे AP 59, 68, 67 डॉट इससे निकालेंगे A का मान है 59, इससे निकालेंगे D बराबर होता है A2 माइनस A1 मतलब 68 माइनस 69 बराबर -1। अब Tn निकालेंगे इससे हमको क्या निकालना है Tn। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn ये है इसका 59 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है -1। 59 माइनस n प्लस 1 70 माइनस n मिला। अब दोनों दिया हुआ है, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है n के किस मान के लिए निम्नलिखित दो AP का nवां पद क्या है समान है। चूंकि क्वेश्चन में बोला है Tn बराबर क्या हो जाएगा Tn, ये को किसी को बड़ा मान लेते Tn, ये बड़ा Tn, इसको बड़ा Tn माने इसको Tn का मान क्या है इसका 7 प्लस 6n और इसका कितना है 70 माइनस n को इधर लेंगे 6n प्लस n बराबर 70 माइनस 7। इसको जोड़ेंगे तो 7n बराबर आएगा 63, n बराबर क्या आ गया, इसको काटेंगे तो 9। अब बोल रहा है इसलिए nवां पद समान है, इस पद का मान भी ज्ञात करने बोल रहा है। इस पद का मान मतलब Tn भी ज्ञात करने बोल रहा है। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn क्या है इसका Tn लिए ये, तो इसका A क्या हो जाएगा, इस AP का A ये हो जाएगा 13 प्लस n कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी। इस AP का A लिए तो इस AP का D लेंगे, क्योंकि छोटी Tn है, T क्या लिए छोटी, तो T यहाँ छोटी T लिए तो इसका लेंगे A और इसी का लेंगे D। अगर बड़ा लेते T तो इसका लेते A और इसी का लेते D। तो 13 प्लस इसे घटाएंगे तो 8 और यहाँ गुना में D का मान क्या था इसका, D का मान है 6, यहाँ गुना होगा 6
बराबर 13 प्लस 8 48, इसे जोड़ेंगे 8 3 11, 4 1 5, 1 6, 61 आंसर आएगा। एनवा पद क्या आ जाएगा? 61। एनवा पद आ जाएगा 61। एनवा पद आ गया 61। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2, ओहो इसको क्यों निकाला? ठीक है, निम्नलिखित हेडिंग था n के किस मान के लिए 17 नंबर। निम्नलिखित दो एपी का एनवा पर समान है, इस पद का मान भी ज्ञात करें। इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा था। क्वेश्चन नंबर दूसरा था 23 25 27 29। और -17 -10 -3 या 7, -3 और 4, -3 और 4 एपी 10 25 27 29 डॉट इससे ए बराबर निकल जाएगा 10, बी बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है? 25 माइनस 10 बराबर आ जाएगा 2। इससे क्या Tn बराबर निकालेंगे। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। 10 प्लस 2n माइनस 2, इसको घटाएंगे 21 प्लस 2n। और AP -17 माइनस 10 माइनस 3 4 डॉट ये बराबर क्या है? -17। डी बराबर क्या है? A2 माइनस A1 -10 -17 -10 प्लस 17 बराबर 7। इसका Tn निकालेंगे। Tn बराबर होगा बड़ी Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है -17 प्लस n माइनस 1 इंटू जी का मान है 7। -17 प्लस 7n माइनस 7, इसको जोड़ेंगे तो -24 प्लस 7n। क्योंकि हमको दिया हुआ है एनवा पर क्या है? समान है। Tn बराबर क्या हो जाएगा? Tn बराबर क्या है यहाँ? 21 प्लस 2n -24 प्लस 7n। 21 इधर आएगा तो 24 प्लस में बराबर 7n माइनस 2n। इसको जाएंगे तो 5, इधर 45 बराबर 5n। n बराबर क्या हो जाएगा? 9। इसलिए Tn बराबर क्या हो जाएगा? बल्कि Tn बराबर निकाल लेते हैं। बड़ी Tn बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़ी Tn में A देखेंगे। बड़ी Tn इसके लिए था तो A बराबर क्या? -17 प्लस 9 माइनस 1 डी का मान क्या है? 7 बराबर -17 प्लस 8 गुना 7 -17 प्लस 56। 16 में से 7 गया 9, इधर
4 में से 1 गया 3, ये क्या हो गया 39 आंसर। तो TNवा पद क्या है 39 है इसका। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है 24, 20, 16, 12। और -11, -8, और -2। AP 24, 20, 16, 12 ... ये बराबर क्या आ जाएगा 24, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, 20 माइनस 24 बराबर -4। ठीक, TN बराबर क्या निकल जाएगा इसका, TN बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। यह है 24 प्लस -1 इंटू -4 n प्लस 4, 24 4 28 माइनस 4n, ये आ गया। अब चलते हैं AP -11, -8, -5, -2 ये बराबर निकलेगा -11, D बराबर निकलेगा A2 माइनस A1, -8 -11, -8 प्लस 11 बराबर 3। तो TN निकालेंगे इससे, TN बराबर क्या हो जाएगा, इसको वही TN मानेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A का मान है -11 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान है 3, -11 प्लस 3n माइनस 3, -14 प्लस 3n, क्योंकि n का पद समान है तो TN बराबर क्या हो जाएगा TN का मान क्या है 28 माइनस 4n बराबर -14 प्लस 3n, आ जाएगा 28 प्लस 14 बराबर 3n प्लस 4n। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42 बराबर 7n, n बराबर 6, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये का मान क्या है इसमें, ये का मान है 24 प्लस 6 माइनस 1 इंटू D का मान इसमें क्या है -4 है। 24 प्लस 5 गुना -4 बराबर 24 माइनस 20 बराबर 4। नंबर पर क्या है 4 है, नंबर पर दिया हुआ है इसका 4। यहाँ हम n की जगह क्या लिख सकते हैं, n की जगह 6 भी लिख सकते हैं, क्या क्या n का मान पता है। तो 36 बराबर क्या आ जाएगा 36 बराबर 4 हो जाएगा आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, 4 भी दिया हुआ है, ये रहा 3। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
फोर 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 में दिया हुआ है, फोर में है 63 पैसा 67, 63 पैसा 67 और 3 10 17 एन 3 10 17 डॉट, ये बराबर क्या आ जाएगा 63, डी बराबर क्या आ जाएगा A2 माइनस A1, A2 है 65 माइनस 63 बराबर 2, Tn बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये का मान है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 61 प्लस 2। उसके बाद ए पी 3 10 17 डॉट, ये बराबर क्या निकल जाएगा, डी बराबर क्या निकल जाएगा A2 माइनस A1, 10 माइनस 3 बराबर 7, Tn बराबर ये का मान है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7, तो 3 प्लस 7 n माइनस 7 बराबर माइनस 4 प्लस 7 है, ठीक। क्योंकि Tn बराबर n पर समान है तो Tn बराबर क्या करेंगे, Tn तो 61 प्लस 2n बराबर माइनस 4 प्लस 7n, 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n, इसको दे देंगे तो 65 बराबर 5n, n बराबर क्या आ जाएगा, आ देंगे तो 13 बराबर 13, क्योंकि हमको दिया हुआ है n पद ज्ञात करने के लिए टी 13 बराबर क्या लिखेंगे ये प्लस 12 डी डायरेक्ट, ये का मान क्या है, ये का मान है 63 प्लस 12 गुना डी, डी का मान है 2, 63 प्लस 12 दूनी 24, 4 3 7 14 8, टी 13 का मान क्या है 78, टी 13 का मान है 78, टी 13 का मान है 78। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें, निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। 18 नंबर क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको समझना पड़ेगा, लुप्त पद ज्ञात करें, लुप्त पद ज्ञात करें, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में 8 क्वेश्चन है, में 8 क्वेश्चन है। 18 निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद, इससे पहले समझेंगे लुप्त पद कैसे निकालते हैं। जैसे दे दिया क्वेश्चन कोई 5, यहाँ दे दिया 4, इसका मतलब क्या है, ये A1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये A2 है, इसका A3 और ये क्या है A4। हमको क्या दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है 5 और A4 बराबर दिया हुआ है 4। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर 4। A का मान रखेंगे इसमें 5 प्लस 3D बराबर 4। 3D बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5। 3D बराबर कितना आएगा -1। तो D बराबर क्या होगा -1/3।
और उसके बाद क्या है A2 निकालना है हमको। A2 क्या लिख सकते हैं A प्लस डी। A का मान क्या है, A का मान निकल गया और D का मान भी मान निकल गया। अब बोलेगा A3 निकालने बोलेगा तो ये क्या लिखेंगे A प्लस 2D। A का मान है और D का मान है, इससे निकल जाएगा A3 A2। उसके बाद A5 रहेगा तो उससे भी निकल जाएगा A5। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 नंबर 5 खालिस्तान अब 4 है 9 पूर्णांक 1/2 है 9 पूर्णांक 1/2। क्या दिया हुआ है A बराबर दिया हुआ है 5 और A4 बराबर दिया हुआ है 18 19/2। तो A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 19/2। ये क्या मान है इसको समीकरण फर्स्ट में A का मान रखेंगे, इसको अच्छा बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट में A का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट A प्लस 3D बराबर 19/2। A का मान क्या है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 3D बराबर 19/2। 3D बराबर 19/2 माइनस 5। 3D बराबर 19 - 10/2। 3D बराबर 9/2। D बराबर 9/2 गुना 3 होगा 3 से D बराबर क्या आ जाएगा 3/2। तो हमको क्या निकालना है, क्योंकि A2 बराबर क्या होता है A प्लस D। A का मान क्या है A का मान है 5, D का मान है 3/2। 2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 प्लस 3 बराबर 13/2। ये 3 बराबर निकालेंगे A प्लस 2D। A का मान है 5 प्लस 2 गुना 3/2। इसको काटेंगे कितना आएगा 5 प्लस 3 बराबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है 54 42। इसमें क्या दिया हुआ A का मान दिया हुआ A का मान है 54 और A4 का मान दिया हुआ है 42। A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 42। A का मान है, इसका मान होता है समीकरण फर्स्ट में A का मान रखने पर फर्स्ट क्या है A प्लस 3D बराबर 42। A का मान क्या है 54 प्लस 3D बराबर 42। 3D बराबर 42 माइनस 54, तो 3D बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 4 में 2 या 2, 5 में गया 1 माइनस D बराबर क्या आ जाएगा -4। हमको A2 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि A2 बराबर होता है A प्लस D। ठीक, A प्लस D। A का मान क्या है 54 प्लस माइनस कितना 54 माइनस 4 बराबर 50। ये 3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D। A का मान है 50 प्लस 2 ना D का मान है, D का मान कितना है, D का मान कितना है -4। तो 50 माइनस 4 में 8 बराबर क्या हो जाएगा 42। दूसरा पद हो जाएगा 50 और तीसरा पद हो जाएगा 42। 42 कैसे हो जाएगा, 42 तो चौथा पद है। तो A प्लस 3D A प्लस 2D 2 ना A का मान है 54 ही है 54 ना
54 54, इसमें घटाएंगे क्या आ जाएगा 46 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 नंबर क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है फोर और 6, 4 6 है, 4 गो है। ये बराबर क्या दिया हुआ -4, ये 6 बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 6, इसको लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 6। ये का मान है -4 प्लस 5d बराबर 6, 5d बराबर 6 प्लस 4, 5d बराबर 10, d बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। a2 निकालेंगे, a2 बराबर a प्लस d बराबर a का मान है -4 और d का मान है 2 बराबर क्या आ जाएगा -2। a3 बराबर निकालेंगे a प्लस 2d, a का मान कितना है -4 और प्लस 2, d का मान है 2 बराबर -4 प्लस 4 बराबर 0। a4 को लिखेंगे a प्लस 3d, a का मान कितना है -4 प्लस 3 गुना d का मान कितना है 2 बराबर -4 प्लस 6 बराबर 2। ये 5 का मान क्या निकालेंगे a प्लस 4d बराबर a का मान है -4 प्लस 4 गुना d का मान है 2 -4 प्लस 8 बराबर कितना है 8। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है खाली स्थान देख रहे हैं 3। ये a2 बराबर दिया हुआ है, a2 बराबर क्या है 13, a2 लिख सकते हैं a प्लस d बराबर 13। यहाँ a4 बराबर दिया हुआ है 3, इसलिए कहते हैं a प्लस 3d बराबर 3। फर्स्ट और सेकेंड से a प्लस d बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इसे काटेंगे तो -2d बराबर 10, d बराबर रहेगा -5। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट है a प्लस d बराबर 13, a प्लस -5 बराबर 13, a -5 बराबर 13, a बराबर 13 प्लस 5, ये बराबर क्या जाएगा 18। अब बोला है एक पहला पद, तो पहला पद ये बोलेंगे ये बराबर है 8। तीसरा पद हो रहा है a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान कितना है a का मान है 18 प्लस 2 गुना d, d का मान कितना है -5, 18 - 10 बराबर कितना आ जाएगा 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। 5 में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 7 और 27, ये बराबर दिया हुआ है 27, 5 बराबर दिया हुआ है 27, ये बराबर दिया है 7, ये प्लस 4d बराबर 27, ये का मान है 7 और प्लस 4d बराबर 27, 4d बराबर 27 माइनस 7, 4d बराबर 30, d बराबर 5। ठीक, अब बोला है a2 बराबर a प्लस d, ये का मान कितना है 7 प्लस 5 बराबर 12, 3 बराबर a प्लस 2d, ये का मान है 7 प्लस 2 गुना 5 बराबर 7 प्लस 10 बराबर 17। ये 4 बराबर क्या है a प्लस 3d क्या करना, a का मान है 7 प्लस 3 गुना d का मान है 5, 7 प्लस 15 बराबर 12 आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 2 26, ये बराबर 2, ये 3 बराबर 26, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 26, ये का मान है 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d बराबर 26 माइनस 2d बराबर 24, d बराबर 12। ठीक, ये क्या हो जाएगा a प्लस d, ये का मान है 2 प्लस 12 बराबर 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये 6 है, ये 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 9 नंबर क्वेश्चन तक है, 7 है। नोट 22, ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर नहीं दिया तो ए 3 बराबर हो गया 13, ये 3 बराबर 13, तो इसको लिख सकते हैं प्लस 2d बराबर 13, ये 3 6, ये 6 बराबर 22, इसको लिख सकते हैं ये प्लस 5d बराबर 12 से निकल सकते हैं। फर्स्ट और सेकेंड से ए प्लस 2d बराबर 13, ए प्लस 5d बराबर 12, खत्म माइनस 3d बराबर, इसमें घटाएंगे 7 दोनों माइनस 9, d बराबर क्या आ जाएगा 3, इसे काटेंगे 3 से 9 बराबर 3। फर्स्ट में d का मान रखने पर फर्स्ट है ए प्लस 2d बराबर 13, ए प्लस 2 गुना 3 बराबर 13, ए प्लस 6 बराबर 13, ये बराबर 13 माइनस 6, ये बराबर क्या है 7 से 13। अब बोला पहला पद क्या आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 7, ये 2 बराबर हो जाएगा ये प्लस d, ये है 7 प्लस d का मान है 3 बराबर हो जाएगा 10, ये 4 बराबर हो जाएगा ये प्लस 3d, ये का मान है 7 प्लस 3 गुना d का मान कितना है 3 है,
7 + 9 बराबर 16। ये 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 5, ये 5 बराबर हो जाएगा a + 4b। ए का मान कितना है 7 प्लस 4 गुना b का मान 3, 7 + 12 बराबर कितना हो जाएगा 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है -4 6। तो ए बराबर क्या दिया हुआ है -4। ये 5 बराबर क्या दिया हुआ है 6। इसको लिख सकते हैं a + 4d बराबर 6। ए का मान है -4 + 4d बराबर 6। 4d बराबर क्या आ जाएगा 6 + 4, 4d बराबर 10। d बराबर क्या आ जाएगा 5वां 2। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब लिखाएंगे a2 निकालेंगे। a2 को क्या लिखेंगे a + d। ए का मान कितना है -4 और प्लस d का मान है 5/2 -8 + 5/2 बराबर हो जाएगा -3/2। ये 3 बोला निकालेंगे तो 3 लिखेंगे a + 2d। ए का मान कितना -4 + 2 गुना d का मान है 5/2। 2 खत्म बराबर -5 4 + 5 बराबर कितना आ जाएगा 1। अब बोलेगा a2 निकाल दिया, a3 निकाल दिया, a4 बोलेगा निकालने। a4 बराबर लिखेंगे a + 3d। a + 3d ए का मान है -4 + 3 गुना d का मान कितना है 5/2 -15/2 2 -8 + 15 बराबर क्या आ जाएगा 7/2 आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 18 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। 18 का लास्ट नंबर क्वेश्चन 9। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है बॉक्स -22। तो ये 2 बराबर दिया हुआ 38। तो a + d बराबर 38 समीकरण फर्स्ट और 2 2 4 2 6। a6 बराबर क्या दिया हुआ -22। a + 5d बराबर -22। ये हो गया समीकरण सेकेंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट क्या है a + d बराबर 38, a + 5d बराबर -22 हो जाएगा प्लस माइनस तो प्लस खत्म -4d बराबर 10 0 3 5 1 6 d बराबर क्या आ जाएगा -15। अब बोल रहा है a इस डी का मान निकला लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर फर्स्ट क्या है a + d बराबर 38
ए प्लस -15 बराबर 38, ए -15 बराबर 38, तो ए बराबर 38 + 15 बराबर 8 5 1 3 3 1 4 1 5 53। तो ए बराबर क्या निकल गया 53। ए 3 बराबर क्या निकलेगा ए प्लस 2b। ए का मान कितना है 53 + 2 गुना -15, 53 - 15 तो 30 बराबर 20। A4 बराबर A + 2b, A + 3b। एक मान है 53 + 3 गुना 15, 53 - 15 45, 45 + 50, यहाँ बचेगा 8। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए 2 3 4, अब 5 भी निकालना है ना, ये 5 बराबर भी निकलेगा। ये 5 बराबर लिखेंगे A + 4d। ये का मान है 53 + 4 गुना -15, 53 - 15 60 बराबर कितना आ जाएगा -7। ये रहा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, यदि AP का 10वां पद 52, यदि E 19 यदि AP का 10वां पद 52 है और 17वां पद 17वां पद 13वें पद से 20 ज़्यादा है, AP ज्ञात करें। AP ज्ञात करें। दिया हुआ है किसी AP का 10वां पद क्या है T10 बराबर क्या है 52, इसे निकालेंगे A + 9D बराबर 52। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब बोला 17वां पद 13वें पद से क्या है 30 17, 17वां पद 13वें पद से क्या है 20 ज़्यादा है, ऐसे लिखा गया। 17वां पद 13वें पद से 20 ज़्यादा है, इसको लिखेंगे A + ऐसे है AP का 10वां पद 52 और 17वां पद, ठीक है, इसको लिखेंगे A + 16D बराबर A + 12D + 20, ठीक। A इस बराबर इधर लाएंगे -A, फिर 16 है + 16D, फिर इसको लाएंगे -12D बराबर क्या आ जाएगा 20। A खत्म, इसमें घटाएंगे तो 4D बराबर 20, D बराबर क्या आ जाएगा 5। समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर D का मान रखने पर A + 9D बराबर 12, A + 9 गुना 5 बराबर 12, A + 9 बचे 45
बराबर 12, ये बराबर 52 माइनस 45, तो ये बराबर 5 7, क्या आ जाएगा 7। एपी का करना बोला, एपी क्या हो जाता है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, दो ये क्या दिया हुआ मेरा 7, ए प्लस डी क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 बराबर 12, ए प्लस 2d, ए का मान है 7 प्लस 2 गुना 5 बराबर 7 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 17। एपी होगा 7 12 17। अब चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। 19 का 2 नंबर क्वेश्चन है क्या, इसे निकालते हैं। इसका 2 नंबर क्वेश्चन, इसका 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका 2 नंबर क्वेश्चन एपी एपी 3 15 17 39, एपी 3 15 17 39 डॉट 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 का कौन सा पद का कौन सा पद इसके 94 पद से 132 अधिक है, इसके 94 पद से 132 अधिक है, इसे मानेंगे माना कि n पद इसके 94 पद से 132 अधिक है, ठीक। तो a बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 3, डी बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 15 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 12। tn क्या है, इसके 94 पद से क्या है 132 अधिक है, तो इसको क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 डी, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 53d प्लस 132, a प्लस, इसको क्या करेंगे a प्लस एन डी माइनस डी बराबर a प्लस 53d प्लस 132, इसको लाएंगे इधर a माइनस ए प्लस यहाँ डी कॉमन लेंगे तो n माइनस इतना बचेगा, उसके बाद यहाँ बचेगा 53d प्लस 132, इसको खत्म कर देंगे और इसको तोड़ देते हैं, इसको ठीक का एन डी माइनस डी, इसको भी लाएंगे इधर तो माइनस 53d बराबर बचेगा 132, एन डी माइनस 54 बराबर 132, एन डी डी का मान क्या है 12, एन इंटू 12 मतलब 12d, 12n माइनस 54 यहाँ दिया आएगा 54 गुना 12 बराबर 132, यहाँ क्यों जाएगा 12n बराबर 132 प्लस 54 गुना 12 कितना हो जाएगा 48 के हाथ बाकी 4 12 बचे 60 7 4 64 इतना आ जाएगा। तो 12n बराबर इसको जोड़ेंगे 8 2 10 0 4 3 7 11 तो 1 7, तो n बराबर क्या आ जाएगा कटने रहा है कितना आ जाएगा, ठीक तो है a माइनस डी इंटू डी a प्लस 53d बराबर इतना, एक इधर आएगा तथा कैसा
माइनस 53 डी, इधर माइनस डी 54 डी, इधर 54 गुना 12 बराबर, इधर चल जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, इधर 12 एन हो जाएगा। एन का मान 12 है, 12 गुना इतना करें, 48 का 4 12 25 7 7 64 और 10 0 4 3 7 1 8 और 6 1 7, ठीक तो है ना बराबर। 72 आता है, लेकिन एन का मान क्या है, पूर्णांक में आएगा। एन का मान 19 का 65, 12 25 60, 12 25 60 हो जाएगा। बारह 25 60, ओहो 12 25 60 है ना, इसको काटते हैं, रुकिए 12 25 60, 6 बार में काटते हैं 60, इधर कितना होता है 60, इधर 60, यहाँ 18 बचा ना 18, कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ऐसे, क्वेश्चन है ये 3 15 27 39, तो ये बराबर 3 हो गया, डी बराबर हो गया 15 माइनस 3 बराबर 12 हो गया। कौन सा पद इसके 54 पद से क्या है, 180 132 अधिक है 132, तो 3 बराबर मान लिया कितना, ये खत्म हो गया, इधर 3 कितने हो गया, तो एन डी आ गया, इधर एन डी माइनस 1, यही ना, ये कितने हो गया 53 डी, इधर खत्म हो गया, ये गुना है जो तोड़ दिए, ठीक, माइनस इधर माइनस जुट गया, तो माइनस 53 54 डी हो गया, ठीक, 54 डी आ गया, 132 आ गया। उसके बाद डी का मान रखेंगे, है ना, डी का मान रखेंगे तो 54 डी हो गया इधर, और डी 12 एन माइनस 54 12 25 7 7 64, ठीक है। उसके बाद 32 8 2 0 6 8 6 1 7 एन 780/12 एन बराबर 12 25 7 बच्चा 72, 6 बार में 72 और इसके बाद बचा 6 है ना, 6 12 बच्चे 7, एन बराबर कितना आया 65, एन बराबर आया 65। कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो 65वां पद, क्या लिखेंगे 65वां पद, 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, लिखा है अधिक है। चलते हैं लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है 20 AP 3 10 17 24, 3 10 17 24 डॉट का कौन सा पद का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है।
कि nवां पद इसके 13वें पद से इतना अधिक है। ये बराबर हो जाएगा 3, ये बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 10 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 7। और फॉर्मूला में क्या दिया है, tnवां पद इसका 13वें पद से 84 अधिक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको लिखेंगे a प्लस 12d प्लस 84 a माइनस a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 12d प्लस 84। ये ख़त्म हो गया तो एन डी माइनस डी और माइनस 12d बराबर 84 एन गुना डी, डी का माइनस 7 माइनस 12 13 गुना 7 बराबर 84 7n माइनस 91 7n बराबर 84 प्लस 91 7n बराबर क्या आ जाएगा 4 1 5 और 9 प्लस 16 17, तो n बराबर क्या निकलेगा 7 7 दूनी 14 2 और 3 बचेगा 7 बचे 35, मतलब n बराबर क्या आ गया 25। कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है, तो 25वां पद इसके 13वें पद से कितना है 84 अधिक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।